बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बात याद रखना कि इस टाइम उम्मत मुस्लिमा एक बार फिर खिलाफत उस्मानिया की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। आज मैं अपने दोस्तों को खिलाफत उस्मानिया की 5 वक्त की अजान सुनाऊंगा कि उस वक्त 5 लहजों में कैसे अजान दी जाती थी। खिलाफत उस्मानिया के दौर में 5 वक्त की अजान के लिए मुख्तलिफ लहजे इस्तेमाल करने का मुनफरिद तरीका राइज था। फजर की अजान की तर्ज जगाने के लिए थी और आप लोग ये सुन सकते हैं कि ये तर्ज कौन सी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, ज़ोर की अजान की तर्ज में हजाज की मौसीकी का रंग गालिब था। ज़रा सुनिए कितनी प्यारी आवाज़ थी और तर्ज क्या थी। अज़ान ज़ुहर मकामात तरन्नुम मेलोडी हिजाज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, नमाज असर की जो अजान थी इसमें मिस्री तर्ज नुमाया थी। आप लोग इसे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ज़रा गौर से सुनिए कि खिलाफत उस्मानिया में असर की नमाज कैसे दी जाती थी। أذان العصر melody ترنم رسم مسلم. Misri. The third is the Asr is the Egyptian style. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر। तो अब नमाज मगरिब की बारी है। नमाज मगरिब में चूँकि वक्त मुख्तसर होता है, लिहाजा अज़ान मगरिब की तर्ज ज़रा जल्दी और मुख्तसर रखी जाती थी। नमाज इशा, जबकि नमाज इशा की अज़ान की तर्ज उदासी से बरी होती थी। बड़ी ही उदास लहजे में ये अज़ान दी जाती थी क्योंकि ये दिन की आखिरी अज़ान होती थी। أذان بسرعة كثير. It has to be very quick because Maghrib comes in and goes out. مقامات ترنم سجاح سجاح. Sajda. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. So no mad. سجاح. أذان العشاء ميلودي والشاكي حسيني حزين يعني. The Isha is the end of the day, so it's a sad melody. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।